टीजीटी परीक्षा 2016 यानी हाई स्कूल परीक्षा 2016 में जजमेंट आया। जजमेंट के बाद अभ्यर्थियों को यानी हम लोगों को जजमेंट के कॉपी और एक आवेदन के साथ जेएसएससी कार्यालय में दावा पेश करना था कि हम लोगों को शिक्षक नियुक्ति के लिए जजमेंट आया हुआ है। अब आयोग हम लोगों को जजमेंट की कॉपी पर विचार करे और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे। लेकिन इसके बाद कुछ अलग ही मजरा हो गया। सरकार कोर्ट की ऑर्डर को भी समझे कि चुनौती देने को तैयार हो गई। एलपीए में जा रही है सरकार। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज हम लोग वर्षों से केस लड़ करके जजमेंट हम लोगों के पक्ष में आया। माननीय हाई कोर्ट से हम लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात आया तो सरकार है सो अब एलपीए जा रही है। सरकार के इस मंशा से मुझे लगता है कि सरकार शिक्षक राज्य में नियुक्त नहीं करना चाहती है। शिक्षा विरोधी सरकार है। सरकार का अगर नियत साफ होता, जजमेंट आया था, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए था, नियुक्ति पत्र बांटना चाहिए था, ये नहीं कि उनको एलपीए जाना चाहिए था। ये 2016 का वैकेंसी है। आज अभ्यर्थी 10 साल से परेशान है। 10 साल से केस मुकदमा में लड़ते लड़ते जजमेंट तक भी पहुंच गए, तभी सरकार है सो नियुक्ति देने में है सो समझिए कि आनाकानी कर रही है। अब एलपीए जा रही है, वहाँ भी है सो अब 3 महीना 6 महीना साल भर 2 साल क्या विलम्ब होगा। बेरोजगारों के साथ एकदम पूरा भद्दा मजाक कर रही है। ये तो सरकार कहा करती थी चुनाव में कि हम है सो 5 लाख हर साल है सो युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ गई हेमंत सरकार की घोषणा? हम लोग को तो सुन करके और जान करके बहुत खुशी हुई थी कि ये सरकार आ रही है। हेमंत सरकार का जो घोषणाएं हैं कि हर साल हम 5 लाख है सो युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उनका कथनी और करनी में तो आसमान जमीन का अंतर पड़ गया। हम झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब कहना चाहते हैं कि अब झारखंड को आप समझिए कि बेवकूफ मत बनाइए। झारखंड अब 25 साल का हो गया है, युवा झारखंड हो गया है। अब यहाँ की जनता, यहाँ की अभ्यर्थी, यहाँ के परीक्षार्थी सब अब समझदार हो गए हैं। आप उनको ऐसो बरगलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से युवाओं को हर वैकेंसी में बरगला रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को है सो आप बाधित कर रहे हैं कि आप साबित क्या करना चाहते हैं कि हम रोजगार नहीं देना चाहते हैं या आप नाम मात्र का है सो रोजगार यानी लॉलीपॉप देना चाहते हैं। बड़े बड़े है सो होर्डिंग पोस्टर लगा करके आप है सो 200 नियुक्ति दे रहे हैं, 300 नियुक्ति दे रहे हैं। हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि 2016 में हाई स्कूल का जो परीक्षा हुआ वो 17,500 के आसपास है सो सीटों पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। आपने फरवरी 2024 तक 8,000 के आसपास नियुक्ति दिया था, 9,000 सीट खाली थे। बीच में आप कब और कैसे आपने नियुक्ति की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा करके और आप बताने लगे कि 12,000 है सो सीट फुल हो गया है। ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। फिर सरकार का जो भी झूठी सच्ची दावा है सो पेश किया गया हाई कोर्ट में, वहां पर है सो बताया गया कि अब हमको पास 2034 पोस्ट ही शेष बचे हुए हैं। उस पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया का बात शुरू हुआ। हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि 1 मैन कमेटी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, रिटायर्ड जज एस एन पाठक जी के नेतृत्व में है सो जांच करेगा और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराएगा। लेकिन सरकार को या तो डर लग रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चपेट में कहीं आ जाएंगे तो मेरा काला चिट्ठा खुल जाएगा, इस वजह से है सो वो विलम्ब करना चाहती है, एलपीए जा रही है। कोई बात नहीं है, अभ्यर्थी को तो लोड बढ़ेगा ही, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा। फिर से वकील साहब लोग को है सो खर्च बर्च हम लोगों पर है सो गिरेगा। तो
एक तरफ बेरोजगार है युवा, दूसरी तरफ खर्च बढ़ाया जा रहा है, अभ्यर्थी को कोर्ट कचहरी दौड़ाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। मैं सरकार से पुनः एक बार अ, अ, चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अभ्यर्थियों को परेशान मत कीजिए, अपने चुनावी वादा पर भी ध्यान रखिए। अरे जैसे आप लोगों को करियर का ध्यान रहता है और आप लोग आनन फानन में घोषणाएं करते हैं, आप उसी तरह से हम लोगों को भी करियर पर आप ध्यान रखिए। हाई स्कूल शिक्षक के अभ्यर्थियों पर ध्यान रखिए और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराइए। एलपीए में जाने का आप जो मन बनाए हैं वो आप त्याग दीजिए, छात्र हित में काम कीजिए, शिक्षक हित में काम कीजिए, राज्य को नए शिक्षक दीजिए। अभ्यर्थी 2016 से परेशान है और विद्यालय में 2016 से सीट खाली है। आप समझिए कि 2016 से जिस विद्यालय में सीट खाली होगा हाई स्कूल शिक्षक का, उनके वहाँ के बच्चे का पढ़ाई कैसे हुआ होगा। 10 साल में बिना शिक्षक के ही बच्चे पढ़ करके निकल गए हैं। क्या पढ़ाई पढ़ करके निकले होंगे तो आप भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी सोचने समझने का शक्ति नहीं होगा तभी आप इस पर डिसाइड नहीं करेंगे। हम आप अगर आप बेवकूफ़ होंगे, आप में एकदम समझदारी नहीं होगा कि अरे भैया जब शिक्षक का सीट क्रिएट है विद्यालय में और आप शिक्षक आज 10 साल से नहीं दिए हो तो कैसे वहाँ के बच्चे पढ़ते होंगे। देखो बेहुदा आदमी से भी पूछा जाएगा तो वो बताएगा कि बिना शिक्षक के पढ़ाई कैसे होगा। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हैं और अब उनके पास शिक्षा विभाग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर मतलब तेज दिमाग है, तो तेज दिमाग का आप उपयोग कीजिए। शिक्षा विभाग भी अब आपके पास है। माननीय आप शिक्षकों को क्यों रुला रहे हो? वे गला क्यों मेरा बैठा दिया चिल्ला चिल्ला करके आपने? हाँ, अब क्या करवाना चाहते हो? क्या नेपाल जैसा दुर्दशा अपने राज्य में देखना चाहते हो? अगर वो भी देखना होगा तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके मैं राहुल क्रांति कि आप यथाशीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति को ऐसो पूरा कीजिए। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 17,500 के आसपास निकला था, वो कॉलम को पूरा कीजिए, अभ्यर्थियों को नियुक्ति दीजिए। विद्यालय में बच्चे शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं, बिना शिक्षक का ऐसो विद्यालय ऐसे ही आनंद फानंद में जैसे तैसे चल रहा है। आपका बच्चा बिना शिक्षक के पढ़ाई करते हैं क्या माननीय मुख्यमंत्री जी? अपना बचवा के लिए ऐसो अच्छा स्कूल में नाम लिखाए होंगे जहाँ पर घंटी वाइज पढ़ाई होती होगी। देखा सरकारी स्कूल के बच्चन के, गरीब के बच्चन के बिना शिक्षक के आप पढ़ाई करवा रहे हैं। ये कैसे विनम्रा है, कैसी दोहरा नीति है। गरीबों के लिए अलग शिक्षा नीति और अमीरों के लिए अलग शिक्षा नीति, यही समानता है, यही आपका नियत है। अरे नियत अपना ठीक कीजिए। यही आप राहुल कुमार क्रांति आपसे निवेदन करता है इस चैनल के माध्यम से। अगर ये आप मेरा निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे ना तो यही राहुल कुमार क्रांति जो है ना आपका है सो मटिया मेल करेगा। और नहीं तो शिक्षक की नियुक्ति को यथाशीघ्र आपको पूरा कीजिए। इसी में आपका भी भलाई है और राज्य की जनता का भी भलाई है। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची।